फिर रहते रहते जीरोधा आ गया, ब्रोकरेजेस क्रैश हो गई। एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन था स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री। जी बिल्कुल था। जो वर्स्ट न्यूज होती है वो मार्केट के बॉटम पे आती है। और धंधा अच्छा हो रहा है बुरा, ये बिजनेस का ऑनर नहीं बताएगा। मैंने 20% का एक्सपोजर एक स्टॉक में ले लिया, वहाँ मेरी गलती हो गई जो मुझे 6 साल में पता चला। कौन सी स्टॉक्स में आप घुसते हैं, कौन सी स्टॉक्स को आप अवॉइड करते हैं? शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। किसी को पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता चल गया। तो आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं? हाँ जी। नथिंग एल्स फ्रॉम द डे जब से आपने अपना एजुकेशन करते भी रहे हैं साथ में? नहीं, उसके बीच में भी कुछ और बिजनेसेस किए हैं। अच्छा, हाँ, लाइक थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। ओके। उसके अलावा एक बार अभी कॉटन और कॉटन सीड के कमोडिटी का बिजनेस, तो फिजिकल कमोडिटी के बिजनेस में भी थोड़ा बहुत गया हूँ। अच्छा, वहाँ भी एक्सप्लोर किया हूँ। और उसके बाद में फिर कोविड आ गया, ओके। तो कोविड में सब बॉम्बे में फंस गए। अच्छा। एंड मेरा करियर ऐसा रहा है कि मैं जो भी करूँ घूम फिर के मैं शेयर मार्केट में वापस आ जाता हूँ। हाँ, तो अच्छी जगह। ये मेरी पास्ट रही है, मैंने देखा है। मैं रियल एस्टेट में रह चुका हूँ, मैं कमोडिटी में रह चुका हूँ, फिजिकल कमोडिटी, ओके। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे बैठ चुका हूँ, लेकिन घूम फिर के मैं वापस आ जाता हूँ शेयर मार्केट पे। स्टॉक मार्केट बुला लेता है यार, किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाता हूँ। सो इट हैज बीन अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस और लक। इट हैज बीन अ मैटर ऑफ हाउ मेनी इयर्स ओवरऑल? 20 years now। 20 साल हो गए हैं। 20 years, yeah. So you've seen 2007-8? I was sitting right in front of the अच्छा, computer when Unitech went to 5 rupees or 7 rupees। ओके। मेरे सामने हुआ। तो आपने 2 टर्मोइल देखे हैं इंडियन हाँ, मैंने Stock देखे market। हैं। मैंने 2004 भी देखा है। वो टाइम पे मैं NMIMS में MBA कर रहा था। What was your age? 2003-05 का टाइम है, तो I was 23 in 2003। या तो यंग ब्लड था। पैसा कहाँ था फिर आपके पास? हाँ, स्टॉक मार्केट में डालने के लिए पैसा तो था नहीं। नहीं, मैं आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू बैकग्राउंड, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बैकग्राउंड मेरा वेल टू डू है। माय फादर, अंकल्स, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, ओके, दे हैव क्रिएटेड अ स्टेचर इन देयर लाइफ। नाइस। तो कैपिटल वाज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज द स्किल, कि काम करना आता है या नहीं आता। मेरे पास में कैपिटल था, बहुत बड़ा नहीं था बट डिसेंट साइज का था, क्योंकि मेरे फादर भी तो इन्वेस्ट करते थे शेयर मार्केट में। अच्छा, यू वो तो मतलब दिस थिंग गोइंग ऑन। हाँ, 98 97 से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट से, तो उनको पता है। तो उनको देख के सीखा। वो जिन ब्रोकर्स से कनेक्टेड थे, वो ब्रोकर्स के ऑफिस जाते थे, तो ब्रोकर्स से भी चीजें समझ में आई, क्योंकि वो टाइम पे डीलिंग डेस्क हुआ करता था, लैंडलाइंस थे, मोबाइल फोन के चार्जेस बहुत हाई थे, इनकमिंग के भी चार्ज लगते थे उस जमाने में, तो लैंडलाइन हुआ करते थे, लैंडलाइन पे सौदा आता था। ओह माय गॉड। तो वो जमाना, मतलब एक ब्रोकर मैं जानता हूँ, वो सिर्फ फैक्स पे ही काम करते थे, वो बोलते थे राइटिंग में भेजो। अच्छा, फिल्मों में देखा है कि ब्रोकर्स के ऑफिस बड़े छोटे-छोटे होते थे एंड देन पीपल वर जस्ट कॉलिंग एंड स्टफ। यस। तो ये सब ब्रोकर पूरे सेठ जी टाइप। सेठ जी टाइप, बिल्कुल गुजराती मारवाड़ी। अच्छा, 2 ही तरह के हैं? मेजोरिटी ये लोग हैं। अच्छा, गुजराती स्पीकिंग, मारवाड़ी स्पीकिंग। तो मुंबई में बैठते थे ज्यादातर? हाँ, अच्छा, तो वो जो प्रोग्रेस हुआ उसमें काम ऑनलाइन चला गया, फिर रहते रहते जीरोधा आ गया, हाँ, ब्रोकरेजेस क्रैश हो गई, हाँ। तब काम और ऑनलाइन बढ़ गई। एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन था स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री। जी बिल्कुल था। तो वो डिसरप्शन में बहुत सारे लोग जीरोधा में लग गए, लेकिन मैं अपने पुराने ब्रोकर्स के साथ ही था। क्यों? क्योंकि मेरा काम वैसे भी देखिए, जीरोधा का जो चार्ज सिस्टम था वो 20 रुपीज पर ट्रेड, एफएनओ में करो तो काम ज्यादा अच्छा होता था। मेरा काम ही कैश मार्केट था। नहीं तो कैश में वो शायद जीरो पे ही है शुरू से। हाँ, ऐसी मेरे केस में मुझे है ना ब्रोकर से बात करना अच्छा लगता है। अच्छा, जीरोधा के केस में कोई बात करने के लिए है नहीं। आई लाइक टू गेट द पल्स ऑफ द मार्केट। करेक्ट। अभी जो इस वक्त चल रहा है, सितंबर अगस्त के महीने से स्मॉल कैप और मिड कैप नीचे आना चालू हुआ है, तो मुझे मेरे ब्रोकर के नेटवर्क में बात करने से ये पता चलता है कि नब्ज क्या है मार्केट की। उनके पास जो लोग हैं, कितना खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाय ऑन डिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये तो ब्रोकिंग डेस्क पे बात करने से मालूम पड़ता। सो ये चीज आई काइंड एग्री विद यू कि एट दैट टाइम 2008 10 12 15 तक सही चल रहा होगा,
पर जैसे-जैसे टाइम चेंज हुआ है इंटरनेट के आने के कारण भी, डू यू थिंक कि आज भी अपन उन ब्रोकर्स के ऊपर एज़ इट इज़ ट्रस्ट कर सकते हैं? बिकॉज़ कई बार वो शायद मिसगाइड भी कर सकते हो। हाउ डू यू नो दैट इफ द पर्सन इज़ सेइंग व्हाट ही इज़ सेइंग इज़ एक्चुअली करेक्ट? इतने साल में रहने के बाद में है ना, एक चीज समझ में आती है कि डिमांड और सप्लाई के जोन होते हैं मार्केट में। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी पिछले 1 महीने से खास अक्टूबर के महीने में डिमांड का जोन नहीं है, सप्लाई का ही जोन आ रहा है। लेकिन वो कुछ ही लोगों को अब तक पता है कि सप्लाई का जोन क्रिएट हो चुका है। जो बाय ऑन डिप्स वाले लोग हैं वो अभी भी बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं, मार्केट नीचे उतर रहा है। So that makes no sense, right? It makes no sense. So that is the reason in my case I exited 20% of my portfolio when 26,000 was broken. I said 20% I am comfortable sitting on cash, which my experience and others whom I know they have taught me. ये कैश पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, कैश पे बैठना सीखो, क्योंकि मार्केट है ना, कभी कभी वो एक मौका देता है जहां पे वो पूरा कैश डिप्लॉय हो जाता है और रिटर्न बनता है। और ये मेरे साथ पास्ट में हुआ है। जब मैं लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 2008, आई वाज फुल्ली इन्वेस्टेड, माय फादर वाज फुल्ली इन्वेस्टेड, मार्केट खत्म हो गया। करेक्ट। दिसंबर क्रिसमस तक तो मजे चल रहे थे मार्केट में, बहुत अच्छा चल रहा था। जनवरी में मार्केट खुला और शुरू हो गया। आई थिंक सितंबर या अगस्त में 2008 में लेमन का बैंक्रप्सी फाइल हुआ। उसके पहले बेस्टर्न्स जा चुका था ऑलरेडी। बेस्टर्न्स, ओके। हाँ, बेस्टर्न्स खत्म हो चुका था तब तक। अच्छा। लेमन का बैंक्रप्सी जब हुआ वहां पे बॉटम बन गया। तो जो वर्स्ट न्यूज होती है वो मार्केट के बॉटम पे आती है, या मार्केट के बॉटम पे वर्स्ट न्यूज आती है। आप कैसे भी उसको समझ लो। और मार्केट के टॉप पे बेस्ट न्यूज आती है। इंडिया इन 2047 $55 ट्रिलियन वाली प्रोजेक्शंस, एनवीडिया का चीफ इंडिया आता है, मुकेश अंबानी से मिलता है, बहुत अच्छी बात है। PSUs आर एट द टॉप ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो आप देखिए, मार्केट टॉप पे है तो ये सब चीजें आती है, और उसके बीच में मेरा एक्सपीरियंस भी है। हाँ। सो यू नो, इट्स अ बैगेज। It's a good baggage. As long as it is profitable, it's a good baggage. So I am in the markets to make money. अच्छा, कब ये बैगेज wasn't really good? ये बैगेज कब भारी लगने लगा था? कोई ऐसा मोमेंट है? हाँ, वो भी हुआ है। 2012 या 13 में मैंने एक स्मॉल कैप खरीदा था, अच्छा खासा था, और उसके ऊपर मुझे करीबन 7 साल बैठना पड़ गया। 7 साल। I saw a drawdown also over there, a very handsome drawdown. But when it came out, the good part was that the business was consistent, the promoter was consistent, dividends आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब AGM में जाते थे तो 3 साल के या 4 साल के AGM जब अटेंड करते हो तो प्रमोटर की बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस समझ में आ जाता है कि आदमी कैसा है। मतलब आप एक्चुअल में फिजिकली एजिम जाते थे? हाँ, वो टाइम पे 2015, 16, 17 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बताओ कि हाउ इज द होल सिचुएशन, सेटअप क्या होता है ऐसी एजीएम्स का? हाउ डू यू सामने स्टेज पे मैनेजमेंट बैठी होती है। ओके। वो सब अपनी बातें बता रही है कि भाई क्वार्टरली और एनुअली क्या किया उन्होंने, और आगे वो क्या सोच रहे हैं। और ये तरफ सारे इन्वेस्टर्स बैठे हैं, एक तरफ सारे बाजीमार होते हैं। सारे मतलब जिसने कुछ शेयर बाय किए हैं वो भी? हाँ, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी ऑफ कोर्स। इवन इफ यू होल्ड वन शेयर इन अ कंपनी, यू आर अ शेयर होल्डर। सो इनविटेशन सबको जाता है। आता है, हाँ, तभी कहना आज तक क्वेश्चन। इनविटेशन तो सबको जाता है। बट ये जो मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बस ऐसे बातें करते हैं? दे आर एक्चुअली सीरियस एंड दे वांट यू टू बिलीव व्हाट दे से? See, the first 2 years that I went, I was just, checking the body language of the people. कैसा था वो, उनका कंटेंट क्या है,
सारे सीईओज अपनी कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, कौन सा सीईओ खराब बोलेगा? तो सब अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस को जवाब देते हैं। गिव एन एग्जांपल। जैसे अगर कोई पूछ लेवे कि आपके सेल्स नंबर तो दिखा नहीं रहे, तो आप कैसे बोल रहे हो? मैनेजमेंट को कोई सवाल पूछ लेवे, सेल्स नंबर अभी तो नहीं दिख रहे, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि 1 साल तक अच्छा रहेगा? करेक्ट। तो वो मैनेजमेंट वो चीज का जवाब किस तरह से देता है, किस तरह से जस्टिफाई करता है, उसका टोन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है? डू दे गेट एग्रेसिव ऑन द इन्वेस्टर हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, or are they sitting comfortably and making the person understand कि why they see a good future? फ्यूचर में गुड होगा या नहीं, बिलीव मी, किसी को नहीं पता है। एग्जैक्टली। तो यू कैन जस्ट स्टडी द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पर्सन। धंधा अच्छा हो रहा है बुरा, ये बिजनेस का ऑनर्स नहीं बताएगा, ये नीचे के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है, मतलब ऑनेस्ट नहीं है। आप अपने एरिया में ही पता कर सकते हो कि कितने पेट बिक रहे हैं आजकल एंड ऑल दैट, टू गेट अ वेरी ग्राउंड लेवल सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू। स्कटलबट जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्कटलबट मेथड जो बोलते हैं कि इसको कहते हैं जमीन पे रह के हाँ जाके देखो क्या हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब क्या होता है कि जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। ऑनलाइन का जमाना है, आधी से ज्यादा चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। ये समझ में आ गया अभिषेक कि आप इंडिसेस कैसे पिक करते हो या आप सेक्टर्स की बात कैसे करते हैं, देन यू हैव लाइक 15 years ऑफ सम साइकिल्स भी आपने देखे हैं। बट आपकी पर्सनली स्ट्रेटजी 2013-14 में जब आप रिलेटिवली नए थे और आज की तारीख में 2024 में, व्हाट आर द डिफरेंसेस? क्या गलतियां आप तब कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हो? एंड देन आई वांटेड टू कंप्लीट द आंसर बाय टेलिंग द एक्चुअल स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट कि कौन से स्टॉक्स में आप घुसते हैं एंड कौन से स्टॉक्स को आप अवॉइड करते हैं। 2013 में मैंने बताया कि मेरी मिस्टेक हुई थी पोजीशन साइज बहुत बड़ी बनाने की, क्योंकि वो टाइम पे जो बातें चलती थी, जो लोगों के बीच में होता था, बातचीत होती थी, वो था कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। तो कॉन्सेंट्रेशन के चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर लिया। क्या लोग कहते थे कि क्या ज्यादा रखो एक्सपोजर? इट वाज a concentrated portfolio will always help you create wealth in the long run, ये सब बातें बहुत होती। अच्छा। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन है ना इन्वेस्टमेंट में कर दिया, मैंने 20% का एक्सपोजर एक स्टॉक में ले लिया। वहां मेरी गलती हो गई, जो मुझे 6 साल में पता चला। 6 साल में मैं वो स्टॉक छोड़ नहीं पाया, क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि तू स्टॉक तब तक ही छोड़ पाएगा अभिषेक जब तक तेरा लॉस कंट्रोल में है। अगर लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो वो लॉस लेने की हिम्मत नहीं होती है। मतलब इतना ज्यादा दूर चले गए थे आप अपने भाई से कि आप कहे कि मैं काट ही नहीं सकता हूं और मैं इतना रिकवर किसी और स्टॉक से कर ही नहीं पाऊंगा। तो जब आप कर नहीं पाओगे, हाँ, तो आप उसको काटते नहीं हो, आप बैठे रहते हो। ये गलती तो आज भी होती है। ये गलती आज भी होती है। तो वो गलती को सुधारने के लिए जो मैंने इंप्रूवमेंट लाया है आज की तारीख में, पिछले 5 साल में, खास कोविड के बॉटम से लेके अभी तक, मेरा इंप्रूवमेंट ये है कि मेरा पोजीशन साइज मेरे कंट्रोल में है। मेरा पोजीशन साइज जब मेरे पोर्टफोलियो के 3 to 5% के एलोकेशन से ज्यादा नहीं जाता, द इन्वेस्टमेंट, इफ द इन्वेस्टमेंट डजंट गो बियॉन्ड 3 to 5%, आई विल हैव 20 to 30 स्टॉक्स in my portfolio. Okay, at any given point in time. At any given point in time. Different exiting duration. Yes. वो किसी स्टॉक में स्ट्रेटेजी क्या है वो एक अलग बॉल गेम है, उसका एग्जिट क्या है वो अलग बॉल गेम है। सबसे पहले तो पैसा लगाना है। करेक्ट। तो जो पैसा लगाने की बात है, वहां पे मैं 3 से 5% से ज्यादा नहीं जाता। मैं अपने आप को रोक लेता हूं, भले कितना ही अच्छा लगे मुझे, इट्स ओके। आपकी बात सुन के ना मुझे एक नॉर्मल जो फिशिंग करने जाता है ना कोई, हाँ, वो कांटा आके बस बैठा रहता है। हाँ, फंसेगा तो ही है, नहीं तो नहीं है। उसका स्ट्रेटजी अलग हो सकता है, उसका ऑपरेटर और उसका जो ऑपरेटर्स होता है वो अलग हो सकता है, बट ही जस्ट स्टेज एंड वेट्स। सो इवन आई जस्ट स्टे, आई हैव माय रूल्स, आई विल फॉलो माय रूल्स। जो गलतियां मैंने कर ली है वो नहीं दोहराऊंगा, कोई नई गलती करूंगा। हाँ, नई गलती से नया लेसन मिलेगा। सी, इट इज, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ रिंस एंड रिपीट। As on date, there is nothing new to be discovered in
the methods of investing and trading in stock market. करेक्ट, Nothing new has left. इसमें कोई इनोवेशन वाला स्पेस है ही नहीं। Innovation वाली बात ही नहीं है। 2021 में इनोवेशन था पूरे इंडिया में, शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल। किसी को पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। अचानक सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता चल गया, तो सब लोग अंदर घुस गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो उसमें रिटर्न बनता था वो रिटर्न भी कम हो गया। ना कम एक्सपोजर इन तरह की चीजों को मिलेगा, उतना ही चांस है उसका ज्यादा देर सस्टेन करने का। हाँ, मेरा वहां नहीं जाने का एक ये भी कारण है कि वहां मैं एक दो बार जब गया ना तो यार नुकसान होता है, तो मैंने बोला यार छोड़ देना। जब एक तो पहली बात वहां पे लीवरेज होता है, जो आपका पोजीशन साइज होता है वो इतना छोटा सा लगता है, बिकॉज डेबिट में से मार्जिन दिखाई देता है। तो पोजीशन क्रिएट की 7.5 लाख की, मार्जिन लगा 1.5 लाख रुपया, आपको लगता है 5 लॉट ले ले, क्योंकि मेरे पास में 7.5 लाख तक का खेलने की जगह है, तो 5 लॉट कर देते हो। प्रॉब्लम ये है 5 लॉट में आपने 35 लाख की पोजीशन खड़ी कर दी, जो कि आपके कैपिटल से कितनी अलग लेवल की है। एग्जैक्टली। सो ऑल दोज थिंग्स गॉट मी बैक टू द कैश मार्केट। आपका मैं एक एग्जांपल आई जस्ट वांट टू पुट इट देयर। सी एक्सपोजर एंड मार्जिन इज अ डबल एज स्वॉर्ड, इट कैन वर्क आइदर वे। लेकिन जैसे इस एग्जांपल से एक थोड़ा आइडिया हो रहा है कि 35 लाख की पोजीशन अगर आपने खड़ी कर दी 7.5 लाख की कैपिटल के ऊपर, अगर आपका 10% का भी लॉस होता है मार्जिन के साथ, तो आपकी पोजीशन आप अपने एक्चुअल मार्जिन के 50% के लॉस पे। यू जस्ट सेड गोल्डन वर्ड्स। यही होता है, क्योंकि जब लॉस लगेगा ना तो वो पूरी पोजीशन साइज पे लगेगा, मार्जिन पे नहीं लगेगा, तो आपकी मार्जिन तो वैसे ही कट जानी है। अभिषेक, आप तो हो पैसे वाले, आप तो हो पैसे वाले, आप हो कैपिटल वाले। हाँ, who people don't take it otherwise. पैसा हाँ ये कुछ सिक्किन, I am also a पैसा वाला। तो इट्स अ प्रिविलेज। जिससे प्रिविलेज, यस, जिसके पास जो एंट्रेंट है, जिसके पास कैपिटल नहीं है, वो मार्जिन को भी एक अवतार चीज या एक वरदान मांगता है कि इट्स अ गुड थिंग टू हैव। यस, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को भी वो अच्छा मानता है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें छोटे कैपिटल पे यू कांट मेक लॉट ऑफ मनी इन स्विंग ट्रेडिंग Yes. इफ यू डोंट हैव कैपिटल। आई अंडरस्टैंड। तो इफ एंड यू कांट डू फुल टाइम विद दैट कैपिटल एनीवे, आप फुल टाइम भी नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ आप ऑप्शन बताएं, लेकिन आप अगर आज वो होते, इफ यू आर दैट पर्सन एंड यू ऑल्सो, क्या आप भी नहीं चाहते कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूं, विच आई एग्री कि इस कैपिटल के साथ नहीं करनी चाहिए। वो करनी भी चाहिए तो वो छोटे लेवल पे करनी, छोटे लोड के साथ करनी चाहिए। बट एनीवे, तो आप क्या करते एग्जैक्टली? व्हाट वुड यू डू विद योर माइंडसेट? इमेजिन एंड पुट योरसेल्फ इनटू दैट स्पॉट। See, first of all, I would do option trading. Okay. I would lose all my capital, go back to doing a job. Okay. And learn the business of trading. I love the answer already. Learn the business of trading. तो पहले धंधा सीखो, फिर काम करने आओ। मैं कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि मैं इस आंसर को क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका। When you said कि I'll do option trading and I'll lose money and then I go to business and learn trading. Yes, I'll explain it then. मेरे को थोड़ा सा I'll take some footage. मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ गौतम बुद्धा के ऊपर, सिद्धार्थ नाम है। I've read it. You read it? Do you know what I'm saying? So what he was a समाना, वो सब कुछ किया, and he went to meet गौतम बुद्धा and then he said कि नहीं मैं जाके देखता हूँ। उसने ऑप्शन ट्रेडिंग किया, sort of, metaphorically speaking. He went to the life of materialistic world. Yes. And then after a period of time, he realized कि he's not made for this. Correct. Then he went back to being a samana and now he's searching for Gautam Buddha. Exactly. 2 चैप्टर पढ़े हैं अभी. But that is why I loved the answer. Because आप अगर, आप जो कहते हैं आपकी चॉइस है, बट अगर आप कहते हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता और I'll keep on trying, मैं साइड बिजनेस करता, and people start doing that as well. That's also an answer for some people. But जब तक आप करके नुकसान खा के you realize कि नहीं हो सकता है and you accept that, rather than नहीं अरे मेरी वो स्टडी नहीं चली, अच्छा मेरे को कोई और सिखा देगा, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। Exactly. You don't accept that mistake. Exactly. And then you don't move on, and then move on in a positive space where you say कि मैं सीखता हूँ। Now when you come back, you are a different person. You are absolutely a different person. वो फर्क पड़ता है, मार्केट सिखा देता है। मेरे एक सीनियर थे, वो बोलते थे बेटा मार्केट इज अ वेरी गुड हम्बलिंग मशीन। कितना एटीट्यूड है तेरे में,
आजा आजा बैठ शुरू करते हैं. सो मार्केट इज अ वेरी गुड हम्बलिंग मशीन. जमीन पे ला देगी. बिल्कुल, कितना ही अच्छा हो, कोई भी हो, एक बार जमीन की धूल चटवाएगा. और वो जमीन की धूल जो चाटनी होती है उसको बोलते हैं मार्केट की फीस चुकाना. और इंसान को मार्केट की फीस चुकानी है, कोई बात नहीं. ये प्रे करते हैं, मैं ये प्रे करता हूं मुझे भी फीस चुकानी है भाई, वो फीस बड़ी ना हो जाए. और इसीलिए मैं पोजीशन साइज कंट्रोल में रखता हूं ताकि रिस्क मैनेजमेंट मेरे साइड पे रहे. कभी अगर कैश पे जाने की जरूरत पड़े, कोई चिंता नहीं है, बैठ जा. बड़ी इन टर्म्स ऑफ टाइम फिर भी ओके है, बड़ी इन टर्म्स ऑफ मनी ओके नहीं है. इट्स टफ टू कम बैक इफ यू डोंट हैव कैश. Because every person is emotionally and very deeply connected to his money. Do you really understand दिन कैसे खत्म हुआ? दिन शुरू होता है, खत्म हो जाता है. So you're not very emotionally connected and deeply connected to the time that you are spending. वो तो हो गया खत्म, कोई बात नहीं. Money in the bank account, वहां पे लोगों की घंटी जलती, वहां घंटी बजती है सब लोगों. मैं आपको बता, डीप 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 बात है. क्योंकि जो पैसा है ना, बहुत तकलीफ से कमाया है, किसी की गाली खा के कमाया, और वो जो समय बिताया है ना, वो उसकी वजह से कमाया है. तो समय तो निकल गया, जो पैसा बैंक अकाउंट में आया है वही तो एक्चुअली क्रिएट किया है. आई स्टडीड इन द यूके फॉर 1.5 years. ओके. वहां पे हमारे एक प्रोफेसर थे जो कि ऑक्सफोर्ड से आते थे फर्स्ट गेस्ट लेक्चर. अच्छा. ही यूज्ड टू से कि बॉयज, इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स. ओके. तभी यूके में आज भी आपके पास में वहां पे पीपीई होता है, फिलोसॉफी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज द अंडर ग्रेजुएट डिग्री. सो इकोनॉमिक्स इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिक्स. एंड ये जो पॉलिटिक्स है, आई एम अज्यूमिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नॉट जस्ट द सेम. इवन द लोकल पॉलिटिक्स. द लोकल पॉलिटिक्स. यस यस यस, इवन द लोकल मैक्रो एंड माइक्रो, मेजरली माइक्रो. बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ कनेक्टेड है. पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिटिशियंस बनाते हैं. जो नीचे ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो तो उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ताकि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर सके. दे आर वेरी इंटेलिजेंट गाइस. बट फाइनली द पॉलिसी इज मेड बाय द पॉलिटिशियंस विथ द बिजनेस हाउसेस, दैट हाउ द कंट्री कैन मूव अहेड एंड डेवलप. सो स्टॉक मार्केट नीड्स स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट स्टेबल होना चाहिए. इन द शॉर्ट रन आई वुड अज्यूम, शुरुआत से ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो आगे बढ़ जाते हैं इन चीजों से. यूएस में अभी ट्रम्प अच्छी मेजोरिटी से जीते, हाँ, तो आप देखिए ना, यूएस का मार्केट ऊपर चल रहा था. मे बी फॉर अ मंथ इट विल हैपन, दैट फिर हो जाएगा, ऊपर चलते जा रहा था क्योंकि सर्टेनिटी आ गई. हाँ, लेकिन अभी कल मार्केट ठंडा हो गया. तो क्या ट्रम्प का ट्रेड जो लोगों ने लिया था, क्या वो खत्म हो गया है? अब ये अगला हफ्ता बताएगा. सो इस तरह से मैं सब चीजों को कनेक्ट करता हूँ. पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कंपनी के फंडामेंटल्स है. ऐसे कुछ रिजल्ट आने होते हैं तो पीपल सजेस्ट कि आप ट्रेड मत करो. यू डोंट नो विच डायरेक्शन इट विल गो, एंड फिर गो इन अ बिग डायरेक्शन, आइदर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. दैट इज ट्रू. इट्स हाईली वोलेटाइल. इट इज वेरी वोलेटाइल, कोई डाउट नहीं है. और उसमें लोग एफएनडो करते हैं एक्चुअली, तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है. रिस्की टाइम एंड रिस्की सेगमेंट. रिस्की टाइम ऑफ द कंपनीज रिजल्ट. हाँ, and if you're caught on the wrong side, you may not get exit also. कंपनी रिजल्ट्स के बेस पे आप कुछ डिसाइड करते हो? देखिए, अगर मुझे किसी स्टॉक में पैटर्न दिखता है और मुझे एंटर करना है, लेकिन अगर कंपनी का रिजल्ट सामने आने वाला है, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में, तो मैं बैठ नहीं लेता. रिजल्ट आ जाने दो. देखो एक क्लास में 50 बच्चे. हाँ, टीचर को मैं इन्वेस्टर मानता हूँ, ठीक है. 50 बच्चे कंपनियां मानते हैं, ठीक है. अब पूरे साल उस बच्चे ने क्या परफॉर्म किया, टीचर को पता है. रिजल्ट पता ही है कि उसने कैसे परफॉर्म करना है. करेक्ट. उसके आउटपुट ही है रिजल्ट. तो रादर देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट, जब सबको पता लग जाएगा, isn't it a good idea to see the performance of that student throughout the year? सी, यहाँ पे ब्रॉड मार्केट भी आ जाता है कि ब्रॉड मार्केट में क्या बुल मार्केट की जो रैली है, हाँ, वो फेड आउट हो रही है या नहीं हो रही है. और समझाओ इसका.
एक आपका 2020 में जो बुल मार्केट शुरू हुआ, हाँ जुलाई 2024 तक चला ये, करीबन 4.5 साल, अक्टूबर में तो 26,000 भी आ गया था। हाँ तो 5 साल चल गया रफली, बॉटम से लेके टॉप तक 5 साल चल गया। अब जब 5 साल का टॉप लग रहा है, स्मॉल कैप्स इनसेन कैप्स हो चुके हैं, लार्ज कैप्स चल नहीं रहे हैं, आपको आजू बाजू में सब समझ में आ रहा है कि कंजम्पशन वीक हो रहा है, एफएमसीजी में क्रैक्स है। करेक्ट एग्जैक्टली There are other FMCG companies in the retail segment that are already facing the cracks. So जब ये आपको चीजें दिखाई दे रही है तो इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। पूरे कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया होगा साल में, सब बराबर है। मार्केट जब 26,000 है, वो टाइम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्राइस इन हो चुकी है। तो जब बहुत सारी चीजें प्राइस इन हो चुकी है तो वो टाइम पे आप लॉन्ग टर्म बेट क्या एग्जिट कर लाएगा शायद ये। हाँ, तो आई टुक एग्जिट, I took जैसे exit. आपने या 20% का। हाँ, as on date I'm sitting on much more than that, अच्छा, but I'm comfortable sitting. अच्छा I'm comfortable sitting, no problem, because now that is a portion of my capital that will sit like a kumbhakard. लाइक कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, रामायण, कुंभकर्ण। रामायण के कुंभकर्ण की तरह वो सोएगा, मौका आएगा, जब वो कुंभकर्ण उठेगा ना तो बहुत सारी चीजें खाएगा। ये मार्केट जो आज 23,600 चल रहा है, ये 21,000 हो जावे, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी 21,000 हो जावे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में तो मैसिव सेल आज लगा हुआ है, वो टाइम पे तो पता नहीं क्या लगागा। तो आपके पास में अच्छे कंपनीज के नाम वो टाइम पे और आएंगे। आज रिसर्च करके रख सकते हैं, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो क्या चेंजेस हुए वो तो जो क्वार्टर में हुआ है उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे ना। आज क्यों बेट लेना है? एक एक लॉन्ग टर्म, एक फुल टाइम स्विंग या ट्रेडर या इन्वेस्टर जब एग्जिट मार लेता है तो चाहता है कि जल्दी मार्केट करेक्ट हो। बिल्कुल कैश पड़ा है ना उसके पास, बिल्कुल, वो तो चाहता है कि भाई मेरा कैश फ्री पड़ा है, बिल्कुल, जल्दी से मार्केट में जो दिखाना था वो दिखाए, नहीं तो भाई मेरे को कहीं और कुछ करना पड़ेगा इसका। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है लेट्स से लास्ट 10 इयर्स, जब आपके पास कैश जितनी देर तक होना चाहिए था उससे ज्यादा देर पड़ा रहा? 2022 में हुआ। ओके 2022 में मार्केट ने बिठा दिया सब लोगों को, ओके 4 से 5 महीने के लिए चला ही साइडवेज हो गया, 18,600 से 15,200 का बॉटम। अच्छा, ये रेंज में रहा बस। 2022 में इंडेक्स रह गया था 18,600 और 15,200 के बीच में, वो चला ही थी 4-6 महीना वहीं पे पड़ा था। ओके अब किसी ने सोचा होगा कि ये 2 महीने में ठीक हो जाएगा, किसी ने 3 महीना सोचा होगा, ये 6 महीना बैठ गया। आधे लोगों का विश्वास उठ गया 2022 में कि ये तो चलने वाला ही नहीं है। और 15,200 पे जब बॉटम मारा तो मैंने भी नहीं खरीदा। जब उसने 16,000 या 16,200 क्रॉस किया तब मैं अंदर गया कि ठीक है बॉटम बना दिया। अब सो इन मार्केट you know, one makes money by not buying good things, but by buying things at the right price. A little late is okay, but the valuation should have come down so much that it becomes compelling. आपने उस स्टॉक का वो प्राइस देखा ही नहीं है, मान लो पिछले 6 महीनों में, पिछले 3-4 हाँ साल, हाँ हाँ, तब तो ऑब्वियस बाइंग है आपकी। देखिए ऑब्वियस बाय हो जाता है। अब वहां पे अगर ऑब्वियस बाय होता है मेरे लिए तो, और अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नीचे है और मुझे दिख रहा है कि यार 4-6 महीना पेन है मार्केट में, फिर भी मुझे अगर खरीदने की इच्छा हुई, आई विल पुट 0.54% और 0.5% ऑफ माई पोर्टफोलियो, एंड इन द नेक्स्ट 6 months आई टेक इट टू 3-4%। एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी विल प्ले द रोल। मैंने 1350 में खरीद लिया पहला, खुदा न खास्ता ये 1250 हो गया, तो मैं और पैसा डालने के लिए मेरे पास है पैसा। हाँ, कैपिटल भी तो होना चाहिए ना। कैपिटल तो होना चाहिए। सेम प्रॉब्लम। यस, आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो डालोगे क्या? अभी कितना पॉइंट गिरेगी मार्केट? अभी कितना पॉइंट गिरने वाली है मार्केट? रैंडम क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इलेक्शन डे का जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट का जो बॉटम था मार्केट का, वहां टच करना चाहिए।
21,300। 300। ऐसा मुझे लगता है 200 डे के आसपास आ गया निफ्टी, और पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ 200 डे ईएमए छाया हुआ था, न्यूज चैनल्स पे 200 डे ईएमए छाया हुआ था। वाह। अब वहां से वो बाउंस दे के फिर नीचे उतर जाए, बिकॉज मार्केट विल नेवर गो डाउन इन वन स्ट्रोक और गो अप इन वन स्ट्रोक, देयर विल बी बाउंस बैक्स ऑन बोथ द साइड। तो यहां से एक पॉप आएगा, हो सकता है वो 25,000 ले जाए। अब वो 25,000 पे इंसान का माइंडसेट होना चाहिए कि भैया मेरे पास जो स्टॉक है उसमें से उतरना है या और खरीदना है, और अगर और खरीद लिया है तो 25,000 के पास उसके पहले उतरना है या क्या करना है। वहां पे आपको टेक्निकल चार्ट्स हेल्प करते हैं। इफ आई आस्क यू कि जो आज की तारीख का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया का, उसके हिसाब से व्हाट कुड हैव बीन द एक्चुअल लेवल? अंडर वैल्यूड है, सही प्राइस पे है, बेस्ड ऑन व्हाट ग्राउंड रियलिटी पे जो दुनिया चल रही है हमारी, क्या प्राइस होना चाहिए था वो नंबर? देखिए यहाँ पे मैं एक नया पर्सपेक्टिव ऐड करता हूँ। ऑनेस्टली मार्केट का ग्राउंड रियलिटी से बहुत कम रिलेशन है और सेंटीमेंट से ज्यादा कनेक्शन है। तो मार्केट का अगर सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है ना, तो आप देखोगे कि सिर्फ सप्लाई आ रही है। जिन्होंने एग्जाम्पल लेते हैं, कोचिन शिपयार्ड 50% नीचे करेक्ट हो गया, किसी ने खरीद लिया, वो और नीचे चला गया और फिर थोड़ा सा ऊपर गया, तो पहले उसके मन में क्या आएगा, इसमें से निकल जाता हूं फिर देखूंगा। नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जो ऐसे काम करता है। अगर किसी ने मन बना लिया है कि नहीं मुझे तो रहना ही है, कोई बात नहीं, अलग अलग तरीके हैं उसी एक फैक्ट से डील करने के। कुछ लोग होते हैं जो एक बार में खरीद लेते हैं कि मैं अब इसको 3 साल नहीं देखूंगा। कुछ लोग होते हैं जो 3 महीने या 6 महीने तक पोजीशन बिल्ड करेंगे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरे को एसआईपी में मिलने दो स्टॉक। बट ये हम एक रिटेल की तरफ से बात कर रहे हैं। एफआई तो जैसे पीपल आर लिविंग इंडिया, चाइना में डाल रहा है पैसा, कोई कहीं डाल रहा है, तो दे नो दिस थिंग्स मच अर्लियर देन अ नॉर्मल रीडर कैन एवर गेट टू नो। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सेंटिमेंट फैक्टर है फॉर श्योर फ्रॉम ए रिटेल एंगल। बट अगर मैं एक्चुअल लेवल किसी को नहीं बताया आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ, नोबडी कैन आंसर दैट क्वेश्चन, बट आई एम आस्किंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि ये मार्केट में इवेंचुअली करेक्ट होना ही था। दिस वाज ओवरहीटेड मार्केट एट सम पॉइंट इन टाइम, करेक्शन आनी थी, हो गया अगर, एंड दिस इंक्लूड्स द फैक्ट कि जब मार्केट में ऐसा ओवरहीटिंग का करेक्शन होना है तो एफआईआई भी भागेगा कुछ समय के लिए, और जब उसको लगेगा कि सही समय है, इट्स गोना कम बैक। वो पूछ के थोड़े ना छोड़ेगा, वो छोड़ेगा उसके बाद सबको पता चलेगा। ये तो वो भी जब वो 1 महीने तक छोड़ता रहेगा ना, तब लोगों को रियलाइज होता है ये तो छोड़ते ही जा रहा है, बाय नहीं किया। तो वो जब छोड़ता गया ना, तो नीचे कोई ना कोई तो बाय कर रहा है ना। Fair. जब जिस आदमी को माल छोड़ना है वो उस कंपनी और सेक्टर के बारे में अच्छा ही बात करेगा, नहीं तो बायर कहां से लाएगा। ये एक नया शुरू कर दिया कॉन्वर्सेशन आप। बायर कहां से आएगा, बायर तो चाहिए ना। अब बाकी के डॉट्स ओके, बिकॉज ये लग पिलोत्रा है फॉर पीपल हु से गुड थिंग्स अबाउट सेक्टर्स। यू आर सेइंग कि यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उस पे एज इट इज ट्रस्ट मत करें, यू नेवर नो कि व्हाट एग्जैक्ट रीजन इज। एग्जैक्टली, यूज योर कॉमन सेंस। कभी हुआ है ऐसा हादसा आपके साथ क्या चीज का कि आपने मान लिया उसकी बात और उसके बेस पे किया और तब जाके सीखे हो कि अरे नहीं ये तो झूठ बोल रहा था? हैव यू सीन दिस फॉर अ फैक्ट? देखो ऐसा है कि ये हमारे साथ होते ही रहता है, हम ये गलती करते ही रहते हैं क्योंकि हम सेक्टर रोटेशन को टैप करने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर हमारे पकड़ में आ जाए। कभी पकड़ में आ जाता है, कभी नहीं आता है। अच्छा, अगर मोदी जी बोलते हैं कि पीएसयू उठा लो तो एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है उससे? बिल्कुल हुआ ना, सेंटीमेंट क्रिएट होता है। अब सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, इस वजह से भी रिटेल की इतनी पब्लिक घुसी हुई है इंडिया में। बहुत बड़ा रिटेल इंडिया में स्टॉक मार्केट में फाइनेंस कर रहा है, भले ही वो एसआईपी हो, भले ही वो खुद की रिसर्च से कर रहा है, भले ही किसी का सुन के कर रहा है, बट रिटेल इज डूइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। द एसआईपी नंबर्स आर स्पीकिंग ना, 20,000 से 25,000 आ गया 6 महीने में।
20,000 करोड़ का 25,000 करोड़ हो गया मंथली SIP नंबर, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ रहा है, किसी भी महीने में ब्लिप नहीं आया। तो ये भी मेरे को ट्रैक करना होता है। It does a lot of things. People have money to put into SIP as well. People are making their fixed deposits to put money into market. At 26,000, if you're breaking your fixed deposit to put money into market, you got to pray to God also. फिर तो भगवान को भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोच समझ के ही पैसा डाला गया है। ये सेंटीमेंट देखो, एक तो कोई somebody who has a leader voice or somebody who actually looks at the ground level things, are there ways to check कि किस तरह का सेगमेंट का सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है? I'm trying to, this is the last question, the sentiment part. Yeah. कि किसी तरीके से भांप सकता है कोई कि किसी सेक्टर को लेके एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है या आगे चल के इसका इम्पैक्ट होगा? What is something that somebody get to read between the lines जिसके बेस पे वो फायदा ले सके? देखिए, जब आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स निकालना शुरू कर देते हैं, तो वो यूजुअली है ना मार्केट टॉप की तरफ जा रहा होता है। ओके, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो निकालते हैं रिपोर्ट्स, फिर उसके पीछे पीछे लोकल इन्वेस्टमेंट बैंक रिपोर्ट निकालते हैं। सब लोग रिपोर्ट्स अच्छी अच्छी निकालते हैं कि अरे इंडिया इज द ग्रेट स्टोरी, सब अच्छा ही हो रहा है, एंड दे आर प्रेडिक्टिंग टू फार अहेड इन द फ्यूचर, लाइक 2047 or so. हाँ, Now, any person who has a time frame of 1 year, if he buys for 2047, thinking of 2047, it is a bit of stretch. नहीं करना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ है। और मार्केट में साइकिल्स होती है, अप साइकिल होती है, डाउन साइकिल आती है। मार्केट का साइकिल अभी घूम रहा है, अगस्त से ही घूमना चालू हो गया। मुझे बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं कि अरे निफ्टी पहुंच गया 26,000, मेरा पोर्टफोलियो तो अभी भी 21,000 का ही दिखा रहा है। पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है वो तो 21,000 के लेवल पे बैठे। मैंने पूछा निफ्टी के कितने स्टॉक है आपके पास? तो बोलते एक भी नहीं है। मैं बोला आपने देखना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, आप देख रहे हो निफ्टी, यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग बेंचमार्क। एग्जैक्टली, यू शुड बी लुकिंग एट द स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स। ऑफ कोर्स आप इसीलिए मार्केट की पढ़ाई जरूरी है। नहीं, जो लोग बोल रहे हैं 2047, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स विद जेन्युइन रिस्पेक्ट, क्या वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं? सर, इंडिया आज उस चौराहे पे आके खड़ा हो गया है जहां चाइना खड़ा था 1990 में। ओके, इंडिया ने लीपफ्रॉग किया आईटी में, चाइना ने किया मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया आज वहीं खड़ा है क्योंकि हमारे पास में अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाहिए जो मेक इन इंडिया रियली कर सके। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव गॉन इनटू आईटी सेक्टर बिकॉज दे वर अर्निंग इन डॉलर्स, सो दे वर एबल टू पे लॉट्स ऑफ पीपल। मैन्युफैक्चरिंग नहीं चल पाया, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग चालू होना है। देखो, दोनों इकोनॉमीज ने पैसा तो बाहर का ही लिया। हाँ, करेक्ट, बट मैन्युफैक्चरिंग ओपन्स अप मल्टीपल इंडस्ट्रीज फॉर यू। यस, आईटी इज अ सिंगल इंडस्ट्री। यस, एंड ऑनेस्टली आईटी में भी 2-3 कंपनियां ही तो हैं बड़ी, में जो मेजरली अगर मैं एक चार्ट बनाऊं कि रेवेन्यू का चंक कहां से आ रहा है, कौन सी कंपनी से, 70-80% खा जाएंगी कंपनी। yes, yes. That's not a long-term picture anyway. In 2024 it is not. In 2001 it was the long-term picture. 20 साल की, 20 साल is good enough. तो 20 साल में मैन्युफैक्चरिंग चला ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग रह गया पीछे। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर चालू होएगा तो गवर्नमेंट का पुश आएगा। अब देखिए, अगर आप लोग वेंचर आउट करेंगे, काम होगा, तो इसको डेवलप होने में 10 साल तो दो। 10 साल में शेयर मार्केट की 5-7 साइकिल्स निकल जाती है। आप, मैं अज्यूम कर अपन फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस न्यूट्रल कि एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ही बात हो रही है कि उसको किस तरफ से देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। बट अगर हम नेस्डैक की बात करते हैं यूएस मार्केट्स में, तो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 जो स्टॉक्स हैं, अगर उनके सेक्टर्स फिगर आउट करेंगे और इंडिया के सेक्टर्स फिगर आउट करेंगे तो बहुत अलग वो बयां कर देते हैं कहानी, ऑब्वियसली, कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस है। 2047 के एस्पेक्ट से अगर देखें यार,
20-25 साल पीछे अभी उस चीज को लेके। जो यूएस का मार्केट देख रहा है वो ईवी बहुत टाइम से देख रहा है, एआई बहुत टाइम से देख रहा है। दिस इज समथिंग हम शायद अगले 10 साल बाद शुरू करेंगे टू लुक एट द वे दे आर लुकिंग राइट नाउ। हम अभी तो यू नो आई एम गेटिंग टू राइट। सो 2047 का विजन है और अगर हम अभी के गाँव ही भर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे फ्यूचर की तरफ, तो हाउ डू मेक दिस स्टेटमेंट्स एंड इमेजिन पीपल वुड बिलीव दैट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम देख रहे हैं फ्यूचर की तरफ। ऐसा नहीं है हम नहीं देख रहे। हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक ड्रोन कंपनीज है जो अब एक्सपोर्ट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल से शुरू हो पा रहा है, लेकिन शुरू हो रहा है। द गवर्नमेंट हैज टू टेक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डालना और शुरू करना इंडिया में 1.5 से 2 साल लगेगा। Is manufacturing a long-term game for us anyway? This has been mastered by China. वियतनाम में, इंडोनेशिया में हो रहा है। जो चीज में हम अभी हैं ही नहीं, उसमें स्टार्ट करके अगले 25 साल का प्लान बनाने का सेंस। 25 साल में वो लोग कहाँ होंगे? चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया पकड़ लो सारा, दे वुड बी एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल टुगेदर। उस फाइट में जाने का मतलब क्या है? नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव हियर। सपोज आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए है, ठीक है? तो आप बोलोगे कि यार मेरे को जो मिलेगा वो मैं करूंगा, मुझे पैसा बनाना है, मैं ट्रेन में ट्रैवल करूंगा ताकि मैं पैसे बचाऊं, सब करूंगा। आपकी नेटवर्थ हो जाती है 10 करोड़ रुपए। आप बोलते हो अब मैं ट्रेन में नहीं ट्रैवल करता, मैं प्लेन में ही ट्रैवल करूंगा, मुझे टाइम बचाना है और हेल्थ अच्छी रखनी है। करते करते आपकी नेटवर्थ हो जाती है 100 करोड़ रुपए। अब आप बोलते हो चार्टर प्लेन करके जाऊंगा, मेरे लोगों के साथ में मीटिंग करते हुए मुझे जाना। चाइना चार्टर प्लेन में बैठा है, यूएस चार्टर प्लेन में बैठा है। चाइना और यूएस वो लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे चाइना और यूएस कंपीट कर रहे हैं, या एआई, इन टेक्नोलॉजी, इन ईवी, दे आर कंपीटिंग, दे आर गिविंग आउट इंडस्ट्रीज। व्हिच वंस? टेक्सटाइल, chemicals, the low margin industries. The low margin industries are moving out. The high margin is with them now. तो लो मार्जिन कहाँ जा रहा है? वियतनाम जा रहा है, इंडिया आ रहा है, बांग्लादेश से भी वियतनाम चला गया। बांग्लादेश में अभी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हुआ उसके बाद में 30% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज शिफ्टेड टू वियतनाम बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। सी हाउ द डॉट्स आर कनेक्टिंग. China has expanded into Mexico to avoid US tariffs. Right. So China is playing this game for last 30 years. We have started. We will also take time. 21 साल अगर ग्रेजुएट होने में लगते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को क्या सपोर्ट चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, इसको जल्दी से कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी बहुत सारी लर्निंग चाहिए। आई गेट योर पॉइंट, बट मेरे को लगता है फ्रॉम अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन दीज थिंग्स, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा that probably will have, at least in the next 10-15-20 years, will have much more impact in the internal consumption of things we right now purchase and give access to them. Yes. तो हमारा वो कॉस्ट बचेगा। इंटरनल डोमेस्टिकेशन से हमारी जॉब्स probably increase होंगी। we don't really have to do things that we are currently going somewhere else. तो वो प्रॉब्लम का समाधान हो रहा है। We are not obviously challenging anybody on a competitive. चैलेंज करने की बात नहीं है, you are just looking at the facts. आपके सामने कैनवस पेंट हो रहा है, you are just trying to read the canvas. Exactly. But China is playing different game, na yaar. I mean, China, I lived there for 2 years. I know you have studied in China. I know how this country works on ground level. I have met those people. I have gone to shoemaking industries and factories. I have gone to mobile making companies and all that. How do they manufacture all these things? India आज भी नहीं है वहाँ पे। मैं 2012 से 14 में रहा हूँ। इंडिया में आज भी नहीं है वो सब। I'm not saying कि हमारा फोकस कहीं और है, हम कहीं और अच्छा कर रहे हैं। वो जो Tiananmen स्क्वायर वगैरह हुआ था, जो पॉलिटिकल इवेंट्स वहाँ थे हुए, उसके बाद में चाइना की इमेज खराब को सुधारने के लिए, खराब से अच्छा करने के लिए यूएस से हाथ मिलाया। आपकी इमेज तो सही हो जाए तो आप पार्टनर नया बना लोगे। तो यूएस को चाइना ने बोला कि भाई आप क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे सस्ते में होगा, मेरे यहाँ पे इतने लोग हैं जिनको काम भी मिल जाएगा, आपका काम हम 1/10 कॉस्ट 1/20 कॉस्ट में करके देंगे। उन्होंने किया,
करते करते वो 30 साल में इतना कर लिए, मेरे ख्याल से उन दोनों ने अज्यूम भी नहीं किया होगा कि ये इतना बन ये इतना बड़ा हो गया। हाँ तो दुनिया को अब पता चल रहा है कि चाइना कितना बड़ा है। इनफैक्ट चाइनीज स्टॉक मार्केट चला ही नहीं है 5 साल से। 5 साल से चाइनीज स्टॉक मार्केट नहीं चला है, अब चलना शुरू हो रहा है। ओके नाउ लेट्स कम बैक टू स्टॉक मार्केट्स, गेट दिस होल स्टोरी बैक टू स्टॉक मार्केट। एवरीथिंग इज दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू स्टॉक। यस, इट इज कनेक्टेड। चाइनीज मार्केट, स्टॉक मार्केट चला ही नहीं है 5 साल से, लेकिन उसकी इकोनॉमी चल रही है। उनके खुद के इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जैसे इंडिया के प्रॉब्लम्स है, हाँ उनके खुद के प्रॉब्लम्स है। उनके पास में सबसे बड़ी चीज है ट्रेड सरप्लस। बहुत Yeah. बड़ा सरप्लस पड़ा है उनके पास, जो लोगों को नहीं बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे। करेक्ट। सोशल मीडिया पे जो चाइना के बारे में बोला जा रहा है वो अलग है, और जो अंदर है वो अलग है। एग्जैक्टली। आज लोगों को हवा लग गई है कि वो चाइना इज 92% ऑफ द ग्लोबल बैटरी मार्केट मैन्युफैक्चरर। 92%। यूएस हैज 3 to 4%। मतलब एलोन मस्क की गीगा फैक्ट्री में 3 to 4% से ज्यादा नहीं बनता, बचा हुआ इधर उधर कुछ देशों में है, लेकिन 92% चाइना में बन रहा है। The world cannot survive without China for that matter. BYD जो कि गाड़ियों का ब्रांड अब बना है, वॉज द लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर। तो BYD ने बोला कि जब मैं बैटरी मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, ऊपर मुझे गाड़ी तो बनानी है, बना लेता है गाड़ी। टेक्नोलॉजी उनके पास थी। OEM था ना ये। OEM था, बिल्कुल। इट वॉज OEM। OEM से वो ब्रांड B2C में आ गया है। आप देखिए। और मोबाइल स्पेस में बहुत कुछ होता है। OEM तो जो गाड़ियों में हो रहा है वो मोबाइल में पहले हो चला है, गाड़ियों में अब दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट BYD की गाड़ियां बाकी गाड़ियों से ज्यादा बेटर है। देयर बैटरी I'm लाइफ, thinking of buying a car. हाँ, I'm thinking of buying a car. BYD cars are way better. How? Their battery life is much more अच्छा healthier. ओके। उनकी जो बैटरी लाइफ है ज्यादा हेल्दी है। आज की तारीख में इंडिया में बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करने के लिए रात निकल जाती है। चाइना वहां पे है जहां बैटरी चार्ज करने के लिए मना कर दिया है। बोला आपके बैटरी में सिर्फ इतना चार्ज होना चाहिए कि बाजू वाले चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच जाओ। वहां आप पहुंच गए, 3 मिनट में आपकी बैटरी चेंज हो जाएगी, काम पे चलो। वाओ। ये नेक्स्ट लेवल हो चुका है। तो इंडिया में हम बैटरी चार्ज हो जाएगी मतलब they'll have replaceable batteries. हाँ, वो 3 बैटरीज हैं उनके पास। हाँ, 3 मिनट में वो, अरे दे आर 92% ऑफ द ग्लोबल बैटरी मार्केट। उनके पास बैटरी नहीं होगी क्या? उनके पास इतनी बैटरी है, वो बोलते हैं अभी चार्ज मत कर, हम रिप्लेस ही कर दे। काम कर। तो काम पर हमारा ओला का उबर का ड्राइवर 1-1.5 घंटे खड़ा रहेगा, उसका भी उसको कोई फायदा नहीं है। इट्स वेस्ट ऑफ कंपनीज, इट्स वेस्ट ऑफ कंट्रीज टाइम यस फॉर दैट मैटर। सो आप देख रहे हैं ना, चाइना नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, जहां वो बोलता है अब मैं चार्टर प्लेन में घूमता हूँ, मैं वो लो मार्जिन वाले काम मैंने भरा। चाइना में आई डोंट थिंक, आई मीन जहाँ तक मुझे पता है, ज़्यादा नहीं पता है, ऐसा है ही नहीं कि ज़्यादा लोगों के पास काम नहीं है। एवरीबडी इज वर्किंग, कहीं ना कहीं एवरीबडी इज कनेक्टेड। आई डोंट थिंक वर्किंग समथिंग फ्री है ही नहीं कोई वहाँ पे। कोई नहीं है। इंडिया भी चाइना ही बनने जा रहा है। कोविड के कारण चाइना को चाइना +1 का लॉस हो गया, लेकिन चाइना वहां बहुत स्मार्ट खेल गया। थाईलैंड में फैक्ट्री डाल दी, वियतनाम में फैक्ट्री डाल दी, मैक्सिको में डाल दी। उनको कितनी फंडिंग चाहिए मैं दे देता हूँ। आप अफ्रीका में जाइए, चाइना बहुत बड़ा है अफ्रीका में। मोम्बासा पोर्ट जो कि केनिया का और अफ्रीका का सबसे अच्छा पोर्ट माना जाता है, इट इज एक्चुअली मेड एंड ओन्ड बाय चाइना। ओह माय गॉड, ओके। इट इज मेड बाय चाइना, ओन्ड बाय चाइना, ऑपरेटेड। चाइनीज गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, चाइनीज एंटरप्राइजेस? अरे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, एंटरप्राइज काम करते हैं। अच्छा, नहीं, चाइना इज ए स्टेट ड्रिवन कंट्री ना, सो गवर्नमेंट का नहीं तारा कुछ, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, एंटरप्राइज काम करता है। अगर एंटरप्राइज नहीं है तो गवर्नमेंट ही काम कर देती है, खुद ही कर देती है ना। हाँ, इंडिया में जो आने वाले कुछ सालों में होने जा रहा है वो ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। कोरिया में यू हैव द चाइबोल्स, द 7 or 8 बिग बिजनेस हाउसेस, ह्यूंडई है, सैमसंग है, जो नाम है वो सब कंट्रोल करते हैं। इंडिया में ऐसा होने जा रहा है, आप देखेंगे। कहीं कुछ शुरू हुआ है ऐसा? शुरू तो हो ही गया है ना। यू लुक एट द पोर्ट्स बिजनेस, ओके। who has got the capacity to make that kind of port? Only one man.
whose name nobody takes. हाँ, एक ही आदमी है जिसके पास में वैसे पोर्ट बनाने की कैपेसिटी है, फाइनेंशियल पावर, पॉलिटिकल विल प्लस एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, अदानी तीनों चीजें साथ में। अदानी कह रहे यस, किसी के पास है नहीं है तो बना रहा है। तो ऐसे चाय बॉल्स इंडिया में भी बनेंगे। वो चाय बॉल्स गवर्नमेंट के साथ में काम करेंगे। Every enterprise will work with one of those chai balls in some or the other way in the supply chain. Okay. धीरे धीरे ये सब कंसोलिडेट होगा. You will get to know there are 15 or 20 big business houses that are controlling everything. They have divided their sectors amongst themselves. एक दूसरे के सेक्टर में नहीं जाते, अपने सेक्टर में काम करते हैं बस। जो 2-3 बड़े हैं वो हर सेक्टर में घुसेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। कंट्रीज ऐसे compete करती हैं आपस में? Do countries not get into each other's work? They would, right? नहीं, इनफैक्ट इट इज द अदर वे। आप अगर चाइना को देखोगे तो वो हर कंट्री में जा चुका है। नहीं, चाइना वही, इंडिया अगर वो कुछ काम करना चाहे जो चाइना कर रहा है किसी और कंट्री में, अफ्रीका में फॉर एग्जांपल, would China make sure that India does not enter? China will make sure that any competing nation cannot get into the nation it is in. China literally has a very huge influence in Africa, South America, Middle America, which is Mexico, Southeast Asia, Pakistan, Sri Lanka, बांग्लादेश। इंडिया अकेला है जहाँ पे नहीं है चाइना का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस। चाइना ने मार्केट के टॉप पे बॉर्डर सेटल किया है, ऐसा कम से कम न्यूज़ में है कि LAC का जो भी उनका प्रॉब्लम है वो उन्होंने इंडिया के साथ में बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया है। नाउ इफ दे कम इनटू इंडिया विद FDI एंड टीच इंडियंस हाउ टू मैन्युफैक्चर, I don't know how it will be taken by the government and the industry. But it is highly unlikely that China would teach somebody what they are doing. In the last 30 years, China went into Africa, which was not... Africa cannot be ever a threat to China. Southeast Asia तो है. At very small sector levels. तो China को कोई threat तो दे ही नहीं सकता. हाँ. See, USA, India can. India के पास internal labor force है. At a lower cost, India can be a threat manufacturing के space में तो for sure. Sir, the labor cost is going up. Not as up as China. It's comparative है, मैं ना नहीं बोलता, but even the labor cost is going. So you're saying कि China... There is lot of inflation in India on the ground level. नहीं, inflation तो हमें That is the reason your consumption is getting hampered. Why is your consumption getting hampered? Forget everything. Underwear sales are getting hampered. That is the basic. ये भी सुना था. हाँ. That is the basic. उससे हाँ उसके सर्वाइवल प्रोडक्ट मोर और लेस। हाँ, वो प्लेजर वाला प्रोडक्ट नहीं है कि मैं खरीद के किसी को दिखाऊं। It's a need, not a want. It's a need. हाँ, वो उसको इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसको भी इम्पैक्ट हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि डीमार्ट है और बाकी जो रिटेलर है, Colgate share prices are getting tanked a bit. Yes. हाँ। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, लेकिन वो जो सेक्टर्स है जहाँ पे रिटेल का एक्सपोजर था, रिटेलर वहाँ खरीदने जाते थे ऑन द ग्राउंड, अगर वहाँ पे मार पड़ी है तो दूसरी तरफ ब्लिंकिट और ज़ेप्टो चालू हो गया है। लोग डिलीवरी बॉयज बन गए हैं। माल तो पहुंचा रहे हैं। मैं खुद ब्लिंकिट से ऑर्डर करता हूँ। हमारे यहाँ भी सेम ही। बस क्योंकि मैं घर से अगर बाहर निकला, मेरी गाड़ी तक पहुँचने में मुझे 10 मिनट लगेंगे, गाड़ी को लेके जाऊंगा 10 मिनट और, पार्किंग नहीं मिली तो मेरे को चालान कट जाएगा, घर वापस आने में तो टोटल मिला के 40 मिनट्स खत्म हो गए। करेक्ट। ब्लिंकिट 10 मिनट में लाके देता है, वो उसका प्रीमियम चार्ज करेगा, मुझे चलेगा। करेक्ट, दैट कॉस्ट इज मच लेसर देन माय टाइम। एग्जैक्टली। तो इतने हम वी टॉकिंग अबाउट चाइना, टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस चाइना टू एन एक्सटेंट, या जो भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, हाउ ऑल ऑफ दिस, ये सारी इंफॉर्मेशन को लेके एक नॉर्मल ट्रेडर किस तरह से उसको अप्लाई करे मार्केट में? देखो, क्या हर चीज इसमें से अप्लाई होने वाली है हर वक्त? नहीं। ओके। इट्स लाइक आपने स्कूल में, आपने कॉलेज में सब्जेक्ट लिया एक,
लेकिन आपने पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट और भी, हाँ तो जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको काम आने वाली है, आपको चारों की काम आएगी अलग अलग टाइम पे। करेक्ट। तो वैसा ही है, आप सब चीजें पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और फिर मार्केट का ट्रेंड देखो, हवा कैसी चल रही है, क्या माल रियली खरीदने लायक है, क्या शेयर्स खरीदने के वैल्यूएशन है या पहनाए जा रहे हैं। ये होता है, हर मार्केट में होता है, नॉट जस्ट इंडियन मार्केट, एवरी मार्केट दिस हैपेंस। इसलिए अच्छी अच्छी स्टोरीज बोली जाती है, क्योंकि बेचने वाले को खरीदने वाला भी तो चाहिए। एग्जैक्टली। जब बेचने वाले को खरीदने वाला नहीं मिलेगा तो लोअर सर्किट लगता है। नहीं, जो एक सीरियस बंदा है, एक सीरियस ट्रेड इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल से आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि उसको सोशल मीडिया तो बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। कोई डिसीजन मेकिंग उसको सोशल मीडिया से नहीं करनी चाहिए। करेक्ट, नहीं लेना चाहिए। काम करना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी चेक करने का। आप बैठ के काम करो। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड प्लेस। शेयर मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन बनाना आना चाहिए। और जब पैसा बन रहा है ना, तो निकलना भी आना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक किया ना वो आपका है, बाकी मार्केट का है। एग्जैक्टली। आपके पोर्टफोलियो में जो डीमैट में शेयर पड़ा है वो मार्केट का है, आपका नहीं है। तो प्रॉफिट अगर आपको बुक करना आता है तो बुक करिए और निकलिए। जितना अकाउंट में आ गया वो पक्का, जो आपके अकाउंट में है वो आपका पैसा। हाँ, मैं तो कहता हूँ एक टीम से निकाल लो, कैश भी रख लो सा। किडिंग। बट थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत बहुत मजा आया। हमने बहुत अलग अलग डायमेंशन, हम दुनिया के लेवल पे भी गए, हम इंडिया में भी रहे, ट्रेडर के साथ बात की, एफ&ओ की बात की, स्विंग की बात की, स्ट्रेटेजी की बात की। इट वाज अ रियली वंडरफुल कन्वर्सेशन, मल्टी डायमेंशनल। आई एम अज्यूमिंग कि ऑल काइंड ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ spaces in the market. Thank you for calling me. Thank you for having me here on the podcast. Absolute pleasure to share my experience. And I hope people will benefit from this podcast. They would definitely. Thank you.